नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंजो फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है होली क्यों मनाई जाती है। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जिसे रंगों के पर्व के रूप में माना जाता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। होली मनाने के पीछे कई धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण जुड़े हुए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का सबसे प्रसिद्ध कारण भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। कथा का सार: प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा प्रतिबंध लगा दी और स्वयं को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था और हर समय उनकी भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान कृष्ण और राधा की होली। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और वे राधा के गोरे रंग को देखकर परेशान रहते थे। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि वे राधा को अपनी पसंद के रंग में रंग सकते हैं। तब से कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंगों की होली खेली, जो आज भी मथुरा में, वृंदावन में भव्य रूप से मनाई जाती है। इसी कारण होली को प्रेम और रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। चलिए आप जानते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या हैं। भाईचारे और एकता का प्रतीक। होली के दौरान जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और सभी लोग एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। लोग अपनी मन मुटाव और दुश्मनी को बुलाकर गले मिलते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं और मिठाई बांटते हैं। इसलिए होली के सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का पर्व भी कहा जाता है। हास्य और व्यंग की परंपरा। होली के अवसर पर कई जगहों पर हास्य कवि सम्मेलनों का और फाक गीतों का आयोजन किया जाता है। लोग मस्ती और हंसी मजाक के साथ इस पर्व का आनंद लेते हैं। कृषि और वसंत ऋतु का स्वागत। होली रबी की फसल की कटाई के समय आती है, जिससे किसान अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का भी एक संकेत देता है, जब मौसम सुहावना हो जाता है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। इसलिए होली को वसंत उत्सव भी कहा जाता है। भारत के कई राज्यों में विभिन्न रूप से होली को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं वो विभिन्न प्रकार कौन से हैं। लठमार होली, बरसाना और नंदगांव, उत्तर प्रदेश। महिला पुरुष को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल लेकर बचने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारी फूलों की होली, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। इसमें रंगों की जगह फूलों की होली खेली जाती है, फूलों से होली खेली जाती है। और थर्ड है हमारी शांति निकेतन की होली, पश्चिमी बंगाल। इसे वसंती होली कहते हैं और यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी। खड़ी होली, उत्तराखंड। इसमें लोग पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। होली के दो प्रमुख दिन होते हैं। पहला होलिका दहन, जो हमारे पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लकड़ी और उपलों का ढेर जलाकर होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दूसरा है हमारा रंगों वाली होली, दूसरा दिन। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल, रंग और पानी डालकर होली खेलते हैं। लोग मिठाइयाँ खाते हैं
गुंजिया, मालपुआ, ठंडाई आदि का आनंद लेते हैं और सभी के घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति, भाईचारे, सांस्कृतिक पर समानता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। इस पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और जीवन के रंगों का आनंद लेना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।